नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम की। जय सन्यासी बाबा की। और आप सबको एक बहुत ही शायद बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए बहुत ही दुखद सूचना है कि अभी बहुत ही यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है आप देख रहे होंगे, और शायद न्यूज़ रिपोर्टर ज़्यादा दिखा रहे हैं कि क्या अभी नागपुर महाराष्ट्र में, जैसे कि ये बागेश्वर धाम गुरु जी की कथा थी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की रामचरित मानस का शायद वहाँ पर वर्णन चल रहा था। तो वहाँ पर शायद कैसा क्या हुआ है वो शायद डाल रहे हैं लोग, और मैं भी वही बताना चाहती हूँ कि लोग क्या क्या डाल रहे हैं वहाँ पर। उनके कथा शायद जो पैम्पलेट थे जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पर डाला था, वो उनकी कथा डाली थी 13 तारीख तक के लिए। बाकी फिर उन्होंने वहाँ जाके महाराष्ट्र में नागपुर में कथा को जल्दी समाप्त करके उनको कुछ काम आ गया, इस वजह से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर उस चीज़ को पोस्ट भी कर दिया था पहले ही, किसी के ना मिलने के पहले ही, कि हम इस कथा को 2 दिन पहले ही पहले तक ही करेंगे, ख़त्म कर रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें कुछ काम आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, अरे यार ये भी तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि वहाँ उनका कथा चल रहा था, वहाँ पर एक महाशय आते हैं जो कि जिनका नाम है शायद श्याम माधव। श्याम मानव। श्याम मानव। श्याम मानव नाम है उनका, जो कि प्रोफेसर हैं। और वहाँ पर कुछ क्या चलाते हैं, क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। शायद वो बोलते हैं कि मैं जो मतलब धर्म के प्रति जो जादू टोने करते हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, वो लेते होंगे। बाकी इन्होंने क्या यूट्यूब पर, जो यूट्यूब तो ठीक है, इन्हें न्यूज़ रिपोर्टरों को 1-2 को बुला के अपने नाम के लिए, ये किस लिए बुलाया नहीं पता। जब गुरुजी चले गए 2 दिन पहले ही ख़त्म, ना तो इन्हें इंस्टाग्राम देखा उनका, ना ही यूट्यूब देखा। पैम्पलेट में हाँ लगा था उनका 2 दिन बाद का, बट वे 2 दिन पहले ही निकल गए, उनको काम था। और जिनके यहाँ कथा चल रहा है वो भी यही बोल रहे हैं, जिनके यहाँ कथा चल रहा था, जिन्होंने करवाया था, कि उनको कुछ काम था। जैसे कि आपको पता है कि वो वहाँ पर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो उनका कुछ मीटिंग था, इस वजह से वो चले गए थे। तो इनका गुरुजी से कोई बात नहीं हुआ, बट इन्होंने चैनलों पे बोल दिया है कि गुरुजी के सामने मैंने, तो उन्होंने आके न्यूज़ चैनलों में बोला है कि मैंने बागेश्वर धाम गुरुजी के सामने चैलेंज किया था कि मैं 10 लोगों को बैठाता हूँ आपके सामने, और आप इनके बारे में, इनके नाम, इनके मोबाइल नंबर और इनके पिताजी का नाम बताइए। मैं पास में एक रूम में सामान रखूँगा, जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं किसी के घर का भी सामान बता देता हूँ कहाँ पे क्या रखा है, तो आप वो बताइएगा, मैं सामान रखूँगा। और जैसे कि रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग चलेगा, और आप बताइएगा कि उस कमरे में क्या सामान रखा है। बट उन्होंने ये सब बोला है, बट गुरुजी से नहीं बोला है सामने, और उड़ा दिया है उनने, न्यूज़ चैनलों में बोल दिया है कि बागेश्वर धाम गुरुजी 2 दिन पहले ही नागपुर छोड़कर भाग गए हैं। ये गुरुजी शब्द को बहुत गलत है। ठीक है। वो भाग गए हैं, वो सामना नहीं कर पाए हैं, और मैं उनकी गिरफ्तारी करवाऊंगा, मैं उनको एफआईआर करूंगा। ठीक है, अगर भगवान की एफआईआर होने लगी होगी और भगवान गिरफ्तार होने लगे होंगे तो हो सकता वो भी हो जाए, क्योंकि वो एक चीज़ है, किसी कोई जब आगे जाता है ना तो लोग उनको पीछे खींचने क्यों आ जाते नहीं पता। बाकी वो जिनसे उनकी कंपेयर भी कर रहे हैं लोग, कि कुछ बाबा वो आए थे यहाँ पर, कौन था, आसाराम बापू, तो आसाराम बापू के आपने वीडियो दिखाए हैं, बाकायदा वीडियो चलाए हैं, कैसे कैसे उनके वीडियो चले, वो वर्णन करने का मुझे ज़रूरत नहीं है। उनका कुछ एक फॉल्ट निकाल के तो देखो ना। उनका आपने बता दिया कि सामने नहीं बता पा रहे हैं, वो भी आप न्यूज़ चैनलों पे बोल रहे हैं। एक बार उनके सामने तो चैलेंज करके देखते आप, तब पता लगता आपको कि वो आप कितने बुजुर्ग हैं और वो आपको भी क्या बोलते। गुरुजी ने तो अच्छे अच्छे चैनल वालों को धो दिया। दिल्ली न्यूज से भी नेशन। कितने न्यूज़ यस। चैनल आए, आज तक वालों ने भी उनका ग्राउंड रिपोर्ट लेकर देखा है, तब वो भी मत्था टेक कर चले गए। 2 न्यूज़ रिपोर्टर ने भी ऐसे ही बात किया था, पर उनके दरबार के सामने, और उनके सामने बोला था कि गुरुजी जिसको मैं उठाऊं आप उसको ही उठाना, जो आप लिखेंगे वो नहीं। तो गुरुजी ने उनको भी धूल चटा के ही वो मत्था टेक के चले गए। गुरुजी बोले ठीक है, आप जिसको उठाएंगे वही मेरे पर्चे में होगा, और अगर आप इंसान बदल देंगे अपनी सोच से तो मेरा पर्चा भी बदल जाएगा। वो लोग भी चले गए। अगर आप नहीं है तो आप सर्च करके देखिए, गुरुजी के कितने चैनलों में इंटरव्यू पड़े हैं, और वो सब बाद में उनके आगे मत्था टेकते और रह जाते हैं। तो ये महाशय पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, और ये झूठा झूठा फैला रहे हैं। और अगर आप बोल रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आप पीछे क्यों, उन तक तो ये बात ही नहीं पहुंची ना।
अगर आपको बोलना था तो आप दरबार में बोलते, बीच में, जैसे कि सब लोग बोलते हैं। आप खड़े होते और आप अपनी बात उनके सामने रखते, तब वो वहाँ से अगर भाग जाते तो कहलाते हैं कि वो उनने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और वो भाग गए हैं। अगर आप अपने 2-3 लोगों से आपस में बोलेंगे, हज़ारों पब्लिक आती है, हज़ारों भी नहीं, आजकल तो लाखों पब्लिक आती है जहाँ भी जाते हैं वो। हर हफ्ते पहले से उनका 2 पैम्पलेट लाख। जिस सिटी में लग जाता है ना, वहाँ के होटल लॉज खाली नहीं मिलते हैं। पंडालों में लोग सोते रहते हैं और गुरुजी नहीं आते, गुरुजी फ़ोन करके बोलते हैं कि जहाँ पंडाल में लोग पहले से आके लेट गए हों, उनको कंबल और पानी की, चाय की व्यवस्था की जाए, बेशक मेरी ना हो। तो वहाँ पर उनको वो किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की व्यवस्था करवाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं। वो बेशक वहाँ कथा करने नहीं पहुँच पाते, लोग पहले से जाके पंडालों में भी लेट जाते हैं। तो उनके सामने बोलो, और अगर उन तक ये बात जाएगी ना गुरुजी तक, तो वो ज़रूर तुम्हारा चैलेंज भी एक्सेप्ट करेंगे और आपको क्लियर भी करेंगे, और पता नहीं आपको क्या बोल देंगे और वो भी। सुनो ना, वो रेड लिस्ट वाली बात बताओ ना कि पैर और छूने। आपने जो रेट हाँ, बोला है कि गुरुजी की रेट है, पैर छूने वाले रेट हैं, हाँ, और उनसे मिलने के रेट हैं, तो एक काम कीजिए, सब लोगों के तो प्रूफ निकाले ना अपने। आप बोलते नागपुर सबका फंडा फोड़ करता है गुरुओं का, तो एक बार प्रूफ के साथ रखिए ना आप, कि क्या उनकी लिस्ट दिखाइए एक बार। अगर आप बोल रहे हैं बिना प्रूफ के किसी को जज करने का अधिकार नहीं है, तो एक बार आप लिस्ट डालिए, जैसे कि आप चैनलों में बैठ बैठ के भी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, और इस एज में आपको क्या पड़ गया है फेमस होने का, क्या ज़रूरत पड़ गई नहीं पता, तो एक बार उस लिस्ट को भी आप शेयर कीजिए अपने साथ। बिल्कुल। अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग आजकल मुंह से बोली हुई बात नहीं मानते, प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि गुरुजी को प्रैक्टिकल लोग देख रहे हैं, और आप भी प्रैक्टिकल अगर दरबार में बोलते सामने उनके, तो लोग हो सकता है आप पे विश्वास करते, तब गुरुजी चले जाते आपके ना बिना जवाब दिए, तब कहलाते कि वो भाग गए हैं। रही बात एफआईआर की, पकड़वाने की, तो अगर आपने नागपुर में एफआईआर की है ना, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता या वो भागे होते, तो उनको मध्य प्रदेश नहीं, उनकी अभी लाइव कथा रायपुर में चल रही है शायद। इनके महाराष्ट्र वाले चैनल कैसा कैसा किस किस टाइप से दिखा रहे हैं, खास और तौर। महाराष्ट्र में सारे नहीं दिखा रहे हैं, हाँ। महाराष्ट्र में भी 1-2 लोग दिखा हाँ। रहे हैं जो कि दिखाते हैं। बाकी बड़े बड़े चैनल जिसके यहाँ कथा हुई, वो खुद बोल रहा है कि उनको जो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसकी मीटिंग में वो गए थे, और उन्होंने उसके पहले भी अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सारी जगह उनने ये शेयर कर दिया था कि मैं 2 दिन पहले ही तक ही कथा करूँगा। और अब वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे आप उनका कंपेयर कर रहे हैं। वो बागेश्वर धाम भी देख रहे होंगे कि कंपेयर भी आपने किस गुरु से किया, उनके कैसे कैसे वीडियो आए थे, उनका आप एक वीडियो तो दिखाइए कि यहाँ गलत है। और रही और बात, हाँ, क्या है, जो श्याम मानव जैसे लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि अगर तूने 30 लाख रुपए की शर्त रखी है ना, तो हाँ 30 लाख तू रेडी रखना। अगर गुरुजी के कान तक ये बात पहुंच गई ना, फिर देखना तुम अंजाम। ठीक है, वो सब बता देंगे। तुम 30 लाख, अरे अच्छा है यार, वो तो 200 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, कन्याओं की वो शादी तो करते हैं। ऐसे हैं कि वो हाँ, जो कथा में मिलता होगा, अपना खाना पीना तो हर इंसान करता है। एक पंडित होता है ना, वो भी अपना खाना पीना भी करता है और अपना घर भरता है। वो तो सिर्फ अपना खाना पीना दिनचर्या, आज उनके गांव में आप घर देखो उनका जाके, तो एक सिंपली सा घर है जैसे सबका होता है। बाकी जो उन्होंने परेशानियां झेली हैं, गरीबी से निकले हैं, वो कन्याओं की शादियां गरीब की करते हैं, पूरा दहेज दिया था, सोने की चीज़ें दी थी, गोल्ड की। सिर्फ उन्होंने 2 व्हीलर बोल रहे थे, छूट गया है, जो अब की बार शादियां करेंगे तो उसमें 2 व्हीलर भी हम बच्चियों को देंगे। उसके बाद वो इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ आने के कोई एक तो बताए कि गुरुजी मेरे से पैसा लेते हैं धाम पर। एक बार आप इतने चैनल रिकॉर्ड करते हैं हर जगह जाके, गुरुजी का एक बार रिकॉर्ड करो ना कि गुरुजी ने पैसा मांगा है पैर छूने का। खाली मुंह बजाने से कुछ नहीं होता। और अगर ये श्याम मानव जी की बात सच्ची है, और अगर ये उनका एफआईआर हुआ है, और अगर गलत एफआईआर तो कोई भी कर देगा किसी का, अगर बात में सच्चाई होती ना, तो पुलिस भी उनको, जहां उनका भी रायपुर में कथा चल रहा है लाइव, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, सबूत चाहिए होते हैं। बागेश्वर धाम लाइव कथा, तो रायपुर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती, और जो दिल्ली से यूट्यूब वो थे ना चैनल वाले बड़े, जो साबित नहीं कर पाए थे, वो भी ढूंढते हुए गुरुजी को पहुंच जाते। ठीक है, तो ये सब बातें ना फैलाएं। और अगर आप में इतना ही आपको प्रूफ करवाना है, पैसा आपके पास है, तो गुरुजी आपका चैलेंज भी एक्सेप्ट करेंगे, पैसा आप कर लें या ना लें, इस बात को तो वो लेंगे, बेशक कन्याओं में गरीब में बांट दें। और क्या। वो फ्री में, उनको खाने की प्रॉब्लम हुई, उनके पास एक टाइम पे पैसा नहीं हुआ करता था, तो आज वो फ्री भंडारा चला रहे हैं, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं, आपको देना है आप दो, बाकी वो किसी से नहीं मांगते हैं। भंडारे में भी फ्री भंडारा चल रहा है, और क्या चाहते हो आप लोग। पहले कोई पंडित भी हो ना, वो अपनी जेब भरता है,
ठीक है, वो कहीं को ये मांगते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं हमारे भक्तों को प्रॉब्लम ना हो, वो कहीं भी 1 रुपए का डिमांड नहीं रखते हैं किसी से। रही बात चाहे वो एमपी के हों, चाहे वो नागपुर के हों, चाहे कोई उनके कोई भी उनके शिष्य हों, अगर वो गलत होंगे तो जब राम रहीम और बाबा वो नहीं बचे हैं, कौन थे वो, आसाराम नहीं बचे हैं, तो कोई भी बाबा होगा नहीं बचेगा। लेकिन आसाराम लोगों के काम कुछ अलग थे और इनके काम अलग हैं, जो दुनिया को दिख रहे हैं कि अपना देश नहीं विदेश में भी जाके वो संसद में जाके श्री राम के नारे लगवा के आ गए, उनको भी जय श्री राम बुलवा के आ गए। तो कौन क्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं ना, वो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं ना, किसी के घर में कुछ और तो नहीं कर रहे, किसी को भड़का तो नहीं रहे। तो हमें उनके दरबार से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और वो तो नहीं कहते कि हमसे मिलो, वो तो ये भी नहीं कहते कि हम में हनुमान जी आते हैं। मैंने आज तक कितने वीडियो में उनका नहीं देखा, आप भी देखना, हो सकता आपको कहीं मिल जाए तो मेरे वीडियो में नीचे कमेंट करना। वो यही बोलते हैं कि हमसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बागेश्वर धाम से जुड़िए, हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है इनका है। जो वो मुझे मतलब संकेत देते हैं वो मैं बताता हूँ, आप दर्शन कीजिए, जो है बालाजी है। तो आप ये तो मानते हो ना कि कलयुग में हनुमान जी हैं, या ये भी कहोगे कि नहीं है, उनकी भी एफआईआर डाल दोगे आप, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि अगर चैलेंज करना है ना तो गुरुजी के सामने फेस टू फेस चैलेंज करो। अभी उनकी जहाँ कथा चल रही है, अगर आप नागपुर में नहीं कर पाए हैं तो अपने चैनल वालों को साथ लेके जाके रायपुर चले जाओ, वहाँ उनकी कथा चल रही है, वहाँ जाके फेस टू फेस उनको चैलेंज करना, और फिर आपको पता लगेगा कि चैलेंज होता क्या है, वो आपको कैसे आप वहाँ पे मत्था टेक के आओगे। और हाँ भाई, जो 30 लाख की बात बोली है ना, वो 30 लाख तुम अपने रेडी लेके जाना, ठीक है। और वो 30 लाख तुम्हारे महाराष्ट्र लौट के नहीं आएंगे। किसी की बारे में अगर आप बैठे हो तो वो लिस्ट भी साथ में लेके रखो। और क्या? आप चैनलों पे जाके तो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हो, बोल रहे हो, बोलने से क्या होता है। वो सामने जैसा दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष ऐसी आप भी दिखाओ ना कि इनकी लिस्ट ये। जैसे बाबा राम, जिन बाबाओं के आपने नाम लिए उनके सारे वीडियो सामने आए हैं, ठीक है। वो बेचारे इतने गरीबी से निकले हुए हैं कि ये सोचते थे कि हमारे घरों में अगर पूड़ी बन रही तो ये सोचते थे कि हम एक कथा करके आएंगे तब मुझे 20 रुपए मिलेंगे, तब मेरे घर में पूड़ी बनेगी। तो वो इंसान तो पहले से बैकग्राउंड भी खराब नहीं है, इतने गरीबी से बहन की शादी की तो भी कैसे की उनने, ठीक है। वो कैसे गरीबी से निकले हैं कि एक आप ये कह लो कि जैसे सुदामा जी का जीवन था, सुदामा जी जैसा पहले का बिल्कुल वैसे ही था ना। बिल्कुल घर की छत टपक रही है तो बेड के नीचे, वो की। नीचे सोते थे, चारपाई के नीचे सो रहे हैं, अगर ऊपर से पानी गिर रहा है, एक रूम है उसी में खाना, उसी में सब कुछ। उनके पहले की वीडियो देखिए आप, वो तो धर्म के प्रति बोलते हैं, हिंदुओं के लिए बोलते हैं, कितने कितने उनके अंदर तो इतना घमंड भी नहीं है, जो भी दिख जाए बड़ा बुजुर्ग उसके तुरंत पैरों के नीचे गिर जाते हैं, अपना साइड में रख के सब कुछ। कोई भी साधु संत देखे तुरंत पैरों के नीचे, बड़े बड़े साधु संत उनको गलत नहीं कर पा रहे। रिपोर्टर आप कहाँ से ऊपर से यहाँ आ गए हो उन्हें गलत साबित करने के लिए। आलोचना के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ नहीं होगा। और आप कमेंट देखिए आपके लिए क्या क्या कराते हैं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ जो नहीं कर पाए हैं, अगर आपको लगता है कि वो भाग गए हैं, आप बोल रहे हैं, तो आप जाइए और आप खुद को साबित कीजिए। आप रिपोर्टरों को अपने लेकर साथ में जाइएगा और फेस टू फेस, जैसे बहुत लोगों को होता है ना डाउट कि आप मेरे बारे में बताइए तब मैं जानूँ, तो गुरुजी बोलते हैं। तो आप जाके अगर मन में भी आपके लेके जाओगे, आप वहाँ बैठे रहना मन में लेके, हो सकता गुरुजी आपको उठा दें। और अगर नहीं उठा सकते, आप नहीं मानते हो, तो आप उठ के बोल देना कि आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके बताओ, आप नागपुर से क्यों भाग के आए हो। नेगेटिव लोगों का सबसे पहले नंबर आता है, ये ध्यान दे लेना। उस दरबार में जो भी बैठता है उसकी यही खासियत है। तो आपका आ जाएगा। ऐसे लोगों को स्पेशली धोया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यही कहना है मेरा। और जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। कोई भी इस चक्कर में ना पड़े। और हम तो नहीं कहते, हम तो यही कहते हैं भगवान किसी को भी जरूरत दरबार की ना पड़े। और वो भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान से जुड़ो। वो भी कहते हैं कि मंदिर में हनुमान जी हैं, उनसे जुड़ो आप, ठीक है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना मानव जी, तो आप जाइए। वो कहीं जो फरार होते हैं ना, फरार का नाम आपने सुना है ना, जिनके अभी जिनके नाम के आगे भी आज तक लगा होगा ना कि फरार हुआ है, वो आदमी का ये पता नहीं होता कि कहाँ है वो। बिल्कुल पुलिस ढूंढती रहती, उसका पता नहीं था देश में भी विदेश में किसके यहाँ वो डला है। आप बोल रहे हो फरार होके एमपी मध्य प्रदेश चले गए हैं। तो अगर फरार हुए, आपने एफआईआर कराई है, तो मध्य प्रदेश में भी पुलिस पहुंच जाएगी। वो तो आपके नागपुर के अरेस्ट करने अगर वो भाग गए हैं, और वो तो खुलेआम कथा कर रहे हैं जाके रायपुर में, वहां भी पुलिस पहुंच जाएगी। वो तो उन्हें खरीद थोड़ी लिया है किसी को। अगर आपकी एफआईआर है, आप उनको गलत ठहरा रहे हैं,
पुलिस कानून भी नहीं मानता, वहाँ तो बड़े बड़े संत आके चले गए हैं, और शायद बाबा रामदेव बाबा जी भी आके गए हैं। कोई उनकी आज तक आलोचना नहीं कर पाया, मैंने तो नहीं सुना। आप जिनका नाम लेते हैं आसाराम बापू का, उनके यहाँ भी रामदेव बाबा जी नहीं गए होंगे, जो कि वो यहाँ आए हैं। आप पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए हैं, और आप अगर हुए हैं प्रकट तो आप जाके वहाँ जाएं और उनका सामना करें, फिर आप चैनलों पर बैठ के बोले कि क्या है सच्चाई। चलो ठीक है भैया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फिजूल का मुंह ना बजाएं और ठीक है, और जुड़े भगवान से, ठीक है, वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ठीक है मानव जी, हाथ जोड़। और अगर कोई डाउट है तो आप चैनलों में ना बोल के पहले आप अगर उनके सामने सामने आप क्लियर कर चुके, गुरुजी तो खुद कहते हैं इस बात को, जो भी आए न्यूज रिपोर्टर, उनको गुरुजी ने तुरंत रिकॉर्ड करवाया। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड मत करो, ये चीजें बाकायदा रिकॉर्ड करवा के उन्होंने खुद डलवाया कि मुझे आजमाने के लिए आए हैं, ठीक है। कई लोगों ने इंटरव्यू भी चलाए, ऐसा भी हो कि गुरुजी कुछ बातें कटवा देते हो सकता, कुछ लाते हो, तो जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो तो उनके मन से नहीं चल रहे ना, तो सारी सब कुछ चीज़ें आ रही हैं हर जगह। लास्ट में लोग हाथ जोड़ के भेजते हैं गुरुजी के वापस के भाई ये सारे सवाल तो आपका क्लियर है। अगर आप गुरुजी से फेस टू फेस बात किए होते, उनके सामने रखी होती वही बातें, तो लास्ट में भी मैं ये बोलूँगी, तब आप चैनलों पर बोलते। ऐसे नहीं होता कि आपने मेरे से बात बोला, क्या पता उन तक वो बात पहुँची ही ना हो, और अगर पहुँची होती तो मुझे नहीं लगता कि गुरुजी ना रुकते, आपका जवाब दे के नहीं जाते। या तो उनने आपको ज़रूरत नहीं समझी बताने की, या मुझे लगता उन तक ये बात पहुंची नहीं है, ठीक है। तो आप उन तक बात पहुंचाएं, आप उनका पीछा करते रहें, वो जहां भी जा रहे हैं। फरार इस चीज़ को नहीं बोलते, पहले फरार को आप एक्सप्लेन करें होता क्या है फरार होना, ठीक है, फिर आप आगे बोलें। धन्यवाद। चलो शुभ रात्रि।